वेलकम टू एडजुवेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीआई ऑफ ए गिवन पेप्टाइड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने व्हाट इज द पीके और पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं अमाइनो एसिड का देखा हुआ था। ठीक है, नॉर्मल अमाइनो एसिड में हमने देखा था कि +1 की स्पीसीज मिलती है, फिर 0 मिलती है, फिर -1 की स्पीसीज मिलती है। ठीक, बेसिक अमाइनो एसिड में हम लोगों ने देखा था कि प्लस की 2 स्पीसीज मिलती है, फिर प्लस की 1, 0, फिर माइनस की 1। ठीक, एसिडिक अमाइनो एसिड वाले में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक में हम जो दो वैल्यू लेते हैं 0 के अगल बगल वाली, वो दोनों कैसे होती थी? बेसिक एक अमाइनो ग्रुप का, एक साइड चेन का, यानी कि दोनों कैसी होती थी? बेसिक एक होती थी pKa2, एक होता है pKr। एसिडिक वाले अमाइनो एसिड में हम लोगों ने देखा था कि 0 के अगल बगल वाली वैल्यू दोनों कैसी होती थी? एसिडिक। ठीक, तो एसिडिक वाले में हम ले लेते थे pKa1 और pKr। ठीक, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अमाइनो एसिड की तो बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी पेप्टाइड्स का पीआई हम कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये एक ट्राईपेप्टाइड है। ठीक, कोई भी अमाइनो एसिड मान लो, अभी हम सिंपल अमाइनो एसिड मान लेते हैं। मान लो ये एलानिन है, ये ग्लाइसिन है, ये वेलिन है। ठीक, इसका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसका अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक, यानी कि इसका ये अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया, अल्फा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और 3 अमाइनो एसिड है। इन दोनों की वैल्यू एक की दी हुई है, मान लो 2.1 अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और अल्फा अमाइनो ग्रुप की दी हुई है 9.8। तो ये तो बिल्कुल सिंपल अमाइनो एसिड जैसा हो गया। 2.1 प्लस 9.8 को अपन 2 से कर देंगे, हमारी वैल्यू पे निकल आएगी। ठीक, अब इसको मान लो कि आपसे अगर पूछा है कि वैल्यू दी हुई है 2.1 और 9.1, और आपसे पूछ लिया कि pH 3 पर चार्ज क्या होगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रोटोनेटेड फॉर्म में बना देना है, और इनकी वैल्यू आपको पता ही है। और मान लो ये pH 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, 7। अब pH 3 पर पूछा है, और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो वैल्यू है 2.1 है, इसकी जो वैल्यू है 9.8। pH 3 पर पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2.1 पर जो pH जिसका pK है वो तो प्रोटॉन निकल चुका होगा। यहाँ पर हमें स्पीसीज देखे हैं, ये प्लस की मिलती है, ये न्यूट्रल होता है, तो हमारी स्पीसीज कैसी थी? pH 1 पर, ये मान लो बिल्कुल एसिडिक pH पर प्लस की 1 स्पीसीज थी। ठीक, और 2.1 पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर ये प्रोटॉन निकल जाता होगा। जब ये प्रोटॉन निकल जाता होगा तो हमारी प्लस से स्पीसीज कैसे मिल जाएगी? 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? pH 3 पर जो हमारी स्पीसीज होगी उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। ठीक, उसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को पूछ देते कि pH 10 पर चार्ज क्या होगा, तो pH 10 होता है, यहाँ पर मान लो 9 है, ये 10 है। ठीक, तो pH 10 पर चार्ज क्या होगा? अब आपको पता है कि pH 2.1 पर इसका भी प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक, और pH 9.8 पर इस अमाइनो ग्रुप का भी प्रोटॉन निकल जाएगा। तो हमारी स्पीसीज क्या मिल जाएगी? ये भी प्रोटॉन निकल जाएगा। ये एलानिन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ये वेलिन हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो हमको स्पीसीज क्या मिल जाएगी?
-1, तो आंसर हमारा हो जाएगा pH10 पर स्पीसीज जो मिलेगी वो -1 मिलेगी। ठीक है, अब ये तो सिंपल अमाइनो एसिड्स का हो गया। अगर आपको बीच बीच में चार्ज वाले अमाइनो एसिड दे दें तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी पेप्टाइड दियो, मान लो ये टायरोसिन है, ये वैलिन है, ये आर्जिनिन है, ये ग्लूटामिक एसिड है। ठीक, तो इसकी आपकी वैल्यू दी हुई होंगी, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक, और यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। सभी को आपको प्रोटोनेटेड फॉर्म में बना देना है। ठीक, और सभी की वैल्यू दी होगी, यानी कि अल्फा, मान लो अमाइनो ग्रुप का जो पीके है वो हो 9.7। ठीक है, और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो पीके है वो क्या है, मान लो 2.8 मान लेते हैं हम लोग, 2.8 मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से आर्जिनिन का जो साइड चेन है वो जो प्रोटोनेटेड रहेगा उसका पीके है मान लो 12.5, ऐसा वैल्यू आपको दी हुई है। और ग्लूटामिक एसिड का जो साइड चेन है, ठीक है, वो तो न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक, उसकी मान लो दी हुई है 3.4। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज पीआई, ये वैल्यू सारी दी हुई है, आपसे पीआई पूछा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी पेप्टाइड दी हो, जैसे कि ये टेट्रा पेप्टाइड है, उस पेप्टाइड को प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिख देना है। प्रोटोनेटेड इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं pH <2 पर लिख देना है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू सारी किसके लिए हैं, ये वैल्यू हमको पता है प्रोटॉन के निकलने के लिए है। तो सबसे पहले सभी को प्रोटोनेटेड बना लो, अभी प्रोटॉन उनका ना निकालो। ठीक है, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि ये सारे प्रोटॉन कम निकलेंगे जब 3.4 pH होगा, इसका प्रोटॉन कम निकलेगा जब 2.8 pH होगा, इसका प्रोटॉन कम निकलेगा जब 12.5 pH होगा, इसका प्रोटॉन कम निकलेगा जब 9.7 होगा। अब बात ये आती है, ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया <2 pH पर। ठीक, तो जरा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्रोटोनेटेड है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये प्रोटोनेटेड है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये प्रोटोनेटेड है लेकिन न्यूट्रल हो गया, ये प्रोटोनेटेड है लेकिन न्यूट्रल हो गया। तो हमको स्पीसीज जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, +2 मिल रही है। अब आप सीक्वेंस से स्पीसीज बना लीजिए। स्पीसीज हमेशा कैसे बनाते हैं, +2, फिर +1 हमको मिलेगी, फिर 0 मिलेगी, फिर -1 मिलेगी, फिर -2, यही सीक्वेंस हमेशा रहता है। इसका मतलब ये हुआ, और यही हम pH बना लेंगे 2 pH, और इधर मान लो 15 pH, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया। ठीक, तो +2 स्पीसीज मिल रही है हमको <2 pH पर। सबसे पहले प्रोटॉन किसका निकलेगा, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। यहाँ पर आप बना लोगे कितना है, 2.8 पर, यानी कि 2.8 पर हमको स्पीसीज क्या मिल जाएगी, उसके बाद में +1। अब इसके बाद में pH कौन सा आता है, 3.4। तो इसका मतलब ये हुआ 3.4 pH पर उसके बाद में स्पीसीज हमको मिल जाएगी ये। ठीक, अब 3 pH के बाद में कौन सा pH आएगा, 9.7। तो इसका मतलब ये 9.7 के बाद में हमको स्पीसीज मिल जाएगी -1। ठीक, लास्ट में आता है 12.5 ये वाला, तो उसके बाद में हमको स्पीसीज मिल जाएगी ये। तो पीआई हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, पीआई के लिए हम 0 की अगल बगल वाली वैल्यू देखते हैं। तो 0 की अगल बगल वाली हमको वैल्यू कौन सी दिख रही है, आप देखिए, +1 से -1 तक की वैल्यू 2 दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, 3.4 + 9.7 को जोड़ देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी हमारा वो पीआई हो जाएगा। ठीक,
तो पता ये चला इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी हुई हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सभी के प्रोटॉन को प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिख देना है, उनका प्रोटॉन नहीं निकलना है। और सीक्वेंस से सबको प्रोटॉन निकालते चलिए, जो भी स्पीसीज आई प्रोटोनेटेड फॉर्म में उसको आप लिख लीजिए, फिर ये सीक्वेंस अपने आप लिख लीजिए और सीक्वेंस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पीएच लिख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इन दो पीएच वैल्यू को, पीके वैल्यू को हमको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है ताकि हमारा पीआई निकल आए। ठीक, पीआई का मतलब हमको ऐसी स्पीसीज चाहिए जिस पर सारे के सारे वो टेट्रापेप्टाइड कैसे हो, 0 चार्ज हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसी का अगर हमसे पूछ दे कि पीएच 5 पे व्हाट विल बी चार्ज, अब आप फिर वही सारी चीज बना लीजिए और क्या कर लीजिए, pH 5। तो आपको पता है ना pH 5 मान लो ये है, तो pH 5 से पहले की जो भी वैल्यू हो, यानी कि pH 5 से पहले की कौन सी वैल्यू है, 2.8। ठीक, pH 5 से कौन सी वैल्यू, 3.4, ये आपकी 3.4। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर pH 5 पर हमको बताना है कि चार्ज क्या आ जाएगा, तो हमको 2.8 वाला प्रोटॉन निकाल देना है। ठीक, और 3.4 वाला प्रोटॉन निकाल देना है। जब आप 2.8 वाला प्रोटॉन निकाल देंगे, 3.4 वाला प्रोटॉन निकाल देंगे, तो हमको स्पीसीज क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमको 0 स्पीसीज मिल जाएगी जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, pH 5 पर पूछा है ना, 9.7 वाला तो निकलेगा नहीं, 12.5 वाला नहीं निकलेगा। इसी तरीके से आप मान लो कि आपसे पूछ देते कि pH 10 पर क्या होगा चार्ज, pH 10 पर, ठीक है, व्हाट विल बी चार्ज। तो आप pH 10 से जो भी कम वैल्यू मिले सबके प्रोटॉन निकाल दीजिए। ठीक, तो ये मान लो pH 10 है, तो जब pH 10 पर पूछेगा आपसे तो आपका ये भी प्रोटॉन निकल जाएगा, ये भी प्रोटॉन निकल जाएगा और प्लस 9.7 वाला भी प्रोटॉन निकल जाएगा। जब ये प्रोटॉन निकल जाएगा स्पीसीज कैसी मिल जाएगी, -1। तो पता ये चला pH 10 पर नेट चार्ज प्रोटीन पर या टेट्रापेप्टाइड पर क्या आएगा, -1। उसी तरीके से आपको pH अगर pH 3 पर पूछ लेते तब क्या होता, तो pH 3 पर आपका क्या होता, ठीक है, ये मान लो pH 3 है। ठीक, तो pH 3 से आपका एक ही तो प्रोटॉन निकलता, जब एक ही प्रोटॉन निकलता ये तो निकलता नहीं, ये तो 3.4 है ना, pH 3 से ज्यादा है, तो आपको स्पीसीज क्या मिल जाती, +1। तो पता ये चला pH 3 पर हमको स्पीसीज मिलेगी +1। ठीक, इसी तरीके से आप अगर मान लो आपसे पूछ ही देते कि pH 2 पर क्या स्पीसीज मिलती, तो pH 2 पर देखो 2.8 पर ये प्रोटॉन निकलता है, 3.4 पर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोटॉन अपना नहीं निकालेगा, सब किस फॉर्म में मिलेंगे, प्रोटोनेटेड। तो हमारी स्पीसीज क्या मिल जाएगी, +2। तो pH 2 पर हमको स्पीसीज क्या मिलेगी, +2 या 2 कह सकते हो अगर नेट चार्ज पूछ देता है आपसे। pH 3 पर +1, pH 5 पर 0 स्पीसीज मिलेगी, 0 इन द सेंस कि उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। ठीक है, और pH 10 पर हमको कौन सी स्पीसीज मिल जाएगी, -1। ठीक, तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही इजी है। आई होप कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।